में जरूर प्रयास करेंगे। जो अधिवक्ता नहीं है वो अधिवक्ता के यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर में दिखाई नहीं दे और ना ही कोर्ट में किसी कार्रवाई में भाग ले। अधिवक्ताओं का हित जहां भी प्रभावित होगा, मैं अधिवक्ता हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आपने सम्मान दिया। सक्रिय आप लोग हैं जो यहाँ गलत कर रहे हैं, गलत करते हैं, दलाली करते हैं, न्यायालय में जाते हैं, चाहे न्यायालय के अंदर चाहे न्यायालय के बाहर दलाली करते हैं, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों का हित प्रभावित हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों का नाम से निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सब लोगों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत का बच्चा बच्चा राम है, आप सभी को मेरा प्रणाम है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं सादर आग्रह करते हैं कि कृपया मंचस्थ होवें। हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है, कृपया मोहन जोशी जी से आग्रह करेंगे कि वे हमारे आदरणीय प्रशांत तिवारी जी का स्वागत करें एवं खेमचंद जैन जी। आदरणीय अशोक श्रीवास जी से निवेदन है कि हमारे अतिथि श्री आनंद राजकुमार चंदेल जी से आग्रह है कि कृपया हमारे संघ के अध्यक्ष श्री कृपया कुबरे जी से निवेदन है, कृपया स्वागत करें तालियों। आदरणीय महेंद्र शर्मा जी का स्वागत। जम्मन देवांगन जी उपस्थित हैं तो वे भी स्वागत करें। कुमार सिंह वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे आदरणीय के अधिवक्ता लिखित भी रहे हैं और इनके मृत्यु के पश्चात जैसे रहता है तो दान कर दिया, ये इन्होंने जानकारी दी है। आदरणीय साहू जी, एमएल साहू जी के स्वागत के लिए मैं अशोक श्रीवास जी से निवेदन करूंगा, कृपया स्वागत करें। अधिवक्ता संघ के भी दस्तावेज लेखक संघ के भी आदरणीय जन आ रहे हैं, कृपया धन्य देवांगन जी, श्री केश ठाकुर जी, हेमंत साहू जी, अजय जंगेल जी, नंद कुमार देवांगन जी, झम्मन देवांगन जी, कादिर खान जी, अनुरोध है स्वागत करें। एवं सम्मान तहसील परिषद राजनांदगांव में किया गया है। भारत का बच्चा बच्चा राम है, सभी जगह में मंच पर विराजमान है। मैं उन सभी का अधिवक्ता संघ की पहले केसी जैन के बारे में आपको कुछ बता दूं। वर्षों से वकालत के क्षेत्र में वकालत कर रहे हैं और हम जब जूनियर थे तो सिविल मैटर पर हम केसी जैन साहब के पास पूछने जाते थे, क्योंकि सिविल में उनकी बहुत। केसी जैन साहब को बैरिस्टर छेदीलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हमारे राजनांदगांव के लिए गौरव की बात है, राज्य के लिए गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है, जो राजनांदगांव से और गहराई लिए हुए है। उसी प्रकार हमारा प्रशांत तिवारी जी भी गंभीर एवं गहराई लिए हुए हैं और हमें उससे उम्मीद है कि हमारे अधिवक्ता साथियों का जो भी समस्या, जो भी कठिनाई होगा, उसका निदान अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता उनको बहुत ही उम्मीद के साथ चुन करके प्रशांत तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि वो जो है इस पर ध्यान देकर हमारे बाथरूम का उद्धार करेंगे। हमारे करते हैं, वो पूर्व में भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिवक्ता साथियों का जो भी समस्याएं हैं उनको वो अपने स्तर पर हल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय का स्वागत कीजिए।
मेरे गुरु रहे हैं, परम आदरणीय है, उनका भरपूर आशीर्वाद मुझको भी प्राप्त हुआ और प्रशांत तिवारी जी को भी प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रभात तिवारी जी, जिन्होंने मुझको पढ़ाया, और ऐसा व्यक्तित्व जिनसे हमने अनुशासन सीखा, जैन साहब, तिवारी जी, मदन मास्टर जी, तीनों एक साथ और ऐसे गुरु के रूप में मुझको प्राप्त हुए। प्रशांत तिवारी जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। मंच पर उपस्थित गर्चा जी बलवीर खनूजा जी के साथ बहुत समय तक काम किए। भाई आनंद वर्गीस जी मेरे साथ हर जगह, हर सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। और मनोज चौधरी जी एक अच्छे प्राप्त हुए हैं, सक्रिय रूप से हमारे बीच उपस्थित है। महेंद्र शर्मा जी, आज मैं उनको देख के बहुत खुश हुआ। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ बैठता हूँ, शर्मा जी के साथ कुछ बात मैं जरूर करता हूँ, इसलिए कि कुछ अभी भी बने, सहायता भी हो। प्रशांत तिवारी सर, घरचा सर, भाई आनंद वर्गीस जी, महेंद्र शर्मा जी, मोहम्मद साहू जी, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया है। अपने मुकाम पे या इस स्तर पे आकर खड़े हुए हैं, मैं इस वक्त चाहूँगा उन्हें दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें। जैसा भी पंकज भाई ने बताया, ये समस्या काफी पुरानी है। पूर्व में भी मैंने चर्चा किया था, जब संजय अग्रवाल सर थे उनसे चर्चा किया था, एसडीएम वर्मा सर थे उनसे भी चर्चा किया था। उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं होता है, आप नाम बताइए, अब हम किसका नाम लें। मैंने पंकज भाई से और पूर्व में जो है उनसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास नाम की सूची हो तो बताएं, तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। कलेक्टर साहब ने, एसडीएम वर्मा साहब ने सिर्फ यही कहा था कि ऐसा नहीं होता, जबकि सभी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन वो हमसे जानना चाह रहे थे और हम नाम नहीं दे सके। मैं अभी भी आपसे आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से कि ऐसे लोगों का नाम आप दीजिए, क्योंकि हम यहाँ सक्रिय नहीं है, सक्रिय आप लोग हैं जो यहाँ गलत कर रहे हैं, गलत करते हैं, दलाली करते हैं, न्यायालय में जाते हैं, चाहे न्यायालय के अंदर चाहे न्यायालय के बाहर दलाली करते हैं, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों का हित प्रभावित हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों का नाम में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता संघ आपके साथ है, हमारे पदाधिकारी विजय जैन भी हैं, अनुराधा मैडम भी हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप कि हमारी जब भी मीटिंग होती है, चर्चा होती है तहसील परिसर के लिए कि हमको वहां के लिए कुछ करना है, लेकिन हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई बता दूं आपको कि आपके तहसील परिषद में जो अधिवक्ता हैं वो हमारा सहयोग नहीं कर पाते। अगर आप लोगों का सहयोग एक मत होकर, एक राय होकर हमको मिले तो हम निश्चित रूप से आपकी समस्या को दूर करने में सफल होंगे। और आप ये मान के चलिए कि आपकी जो समस्या है अधिवक्ता संघ की समस्या है, तहसील परिसर को हम अलग नहीं मानते हैं, वे हमारे अंग हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं। तो आप लोग कभी भी न सोचें कि अधिवक्ता संघ आपके साथ नहीं है या नहीं खड़ा है। जब भी आपको परेशानी होगी, कोई भी परेशानी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष से, पंकज भाई ने बताया, आगे भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर हमको नाम देते हैं ऐसे व्यक्तियों का, तो ये मान के चलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी अपनी भावनाओं के साथ में, समय की मर्यादा है, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। सम्माननीय सदन, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय जैन साहब, जो हम सबके गुरु रहे हैं, यह शुभ अवसर, उनके सम्मान के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा भी सौभाग्य कि हम उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं। प्रशांत भाई को विशेष रूप से बधाई, जिन्होंने राजनांदगांव जिले में स्टेट के प्रतिनिधि बने
और उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज यह अवसर है कि हम जैन साहब और तिवारी जी को सुने, प्रशांत भैया को सुने, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए तहसील कोर्ट के सभी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, उनके आभार और बधाई कि उन्होंने यह आयोजन किया और इसमें सम्मानित होने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ। विशेषकर मैं इस आयोजन समिति को अपनी ओर से बधाई देता हूं और ये आशा रखता हूं कि वकील जो हैं अपने कार्य में निरंतरता रखेंगे और गुंजाइश नहीं है। सारी जानकारियाँ हमारे साथी लोग आपको दे चुके हैं, इसीलिए मैं अधिवक्ता संघ इसके द्वारा, जिनके द्वारा मुझे सम्मान दिया गया, उनका मैं आदर करता हूँ और हमेशा उनको मदद करने के धन्यवाद। अनुरोध करूंगा मैं आखिरी वचन के रूप में संबोधित करूं। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय गुरुदेव, जिनके दिए आशीर्वाद और शिक्षा से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, ये सौभाग्य मेरा रहा कि अभी भी उनके सानिध्य में मैं बैठा हूं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये रही, जिस दिन सम्मान करने जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव में उनका आगमन हुआ, उसी दिन मेरे निर्वाचन की सूचना बिलासपुर से मुझको प्राप्त हुई। मैंने वही उनका आभार व्यक्त किया कि आप गुरुदेव, आपके आने का शायद स्टेट बार काउंसिल को इंतजार था आपके आशीर्वाद मिलने का। आप यहाँ आए, आशीर्वाद दिए और वहां से निर्वाचन की घोषणा हुई। मेरा जहां तक ख्याल है कि जयंत सर के बारे में राजनांदगांव में किसी को बताना या जयंत सर की तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता, कर्मशीलता किसी से छुपी नहीं है। वास्तव में एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है, जिनका आने वाली पीढ़ी को, हम लोगों को, हम तो प्रयास भी करते हैं काफी उनको फॉलो करने का, अनुकरण करने का। जिस लगन और निष्ठा के साथ उन्होंने अपना वकालत का जीवन व्यतीत किया है, वास्तव में अति प्रशंसनीय है। काम के प्रति उतनी निष्ठा और लगन आजकल देखने में बहुत कम मिलती है वकालत के पेशे की। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू, इसलिए मैं इसमें ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि हमें वकालत के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर होकर काम करने की आवश्यकता होती है। काम हमारा इतना सेंसिटिव है कि दूसरे के जीवन का भविष्य का दांव लगा रहता है, जो हमारे ऊपर रहता है। जैसे कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, पूरी चिंतन मनन से काम हो, गंभीरता से काम हो, एक हर वकील का दायित्व होता है। और इस मामले में मैं जैन सर को एक आदर्श के रूप में महसूस करता हूँ, जिनसे हम महसूस कर सकते हैं। या के बिना मेरे लिए निर्वाचन इतना आसान नहीं था। आपने कदम कदम पे साथ दिया और मैं भगवान का भी इस प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि वास्तव में जो मेरे समर्थक, मतदाता वगैरह जो लगे हुए थे साथ में काम करने वाले, कई जगह तो मेरे को ऐसा लगता कि मेरे से ज्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं चुनाव जिताने के लिए। जैसे अभी खालिना जी ने पुराना उदाहरण बताया, हमारे जवाहर जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता थे, मैं उनको भी चाचा जी कह के पुकारता था। और दिल्ली से वोट डालना जाना है, उनको इतनी चिंता थी, दिल्ली का काम छोड़ के हाजरा जी को लेके नांदगांव आना है। मतलब ये, जबकि इस बात का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए कि वो न्यायिक कार्यवाही हो, अर्ध न्यायिक कार्यवाही हो, अधिवक्ता के बिना संपन्न होना संभव ही नहीं है। आवेदन बनाना है, शपथ पत्र बनाना है, कौन बना के देगा? तर्क करना है, गवाहों को बयान लेना है, क्रॉस करना है, कौन लिख के देगा? ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है कि हम विधि स्नातक हैं। राजस्व न्यायालय में ऐसे अधिकारी बैठते हैं जिनको विधि का ABCD क ख ग घ याद नहीं आता थी, और हमको इनके सामने पैरवी करने जाना पड़ता है। राजस्व न्यायालय परिसर में बोल रहा हूँ, पर उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। ये बात वही होती है, भैंस के आगे बीन बजाए। भाई जो कानून का जानकार है, जो विधि का ज्ञाता है, उसके सामने आप कानून की बात करेंगे, वो ना समझेगा कि भैंस के आगे अपन बीन बजाएंगे तो भैंस सुनेगी और नाचेगी मोर की तरह।
वही स्थिति है। हमको इस दिशा में काम करना है। मैं पहले भी अनेक मुद्दों पे मुख्यमंत्री वगैरह के सामने भी बात उठाया हूं कि तहसील या राजस्व अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है, इसमें न्यायिक ज्ञान यानी विधि का ज्ञान हो, लॉ की परीक्षा पास किया हो, उसकी भर्ती की जाए। एक बात ये कि थोड़ा बहुत तो कानून का ज्ञान होगा, थोड़ी बहुत समझ होगी। दूसरी बात ये है कि कार्य प्रणाली ढंग से इनने बना ली है। चपरासी से पटवारी से रेवेन्यू से तहसीलदार से कलेक्टर तक सब जानते हैं। पटवारी बोलता है कलेक्टर को शिकायत कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा। किस युग में अपन रह रहे हैं? ये परिस्थिति चल रही है। तो मेरा एक मांग मैंने भी प्रदेश स्तर पे कई बार उठाई है, स्टेट बार से भी हम लोगों ने उठाई थी कि ऐसे अधिकारियों से ये जो नामांतरण बंटवारा, इसके सिवा इनको अधिकार भी क्या है? जो न्यायिक कार्य है वो राजस्व संहिता के अंतर्गत ये कार्यों का दायित्व जो है हमारे सिविल जज क्लास 2 जो ट्रेनिंग आती है उनको दिया। नामांतरण बंटवारा, फर्ज बंटवारा, औद्योगिक उठाना, ये सब एक बड़ी कहना जी सामान्य प्रक्रिया है। पंचायतों को भी नामांतरण का अधिकार दिया गया है। किसी घर में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ाना है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और ये उनका हक है। होता क्या है, जिसके घर में गमी हुई उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ाना है, तो जब तक इनको आप चढ़ोतरी नहीं चढ़ाओगे या उसके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं चढ़ेगा। क्यों चढ़ोतरी चढ़ाना है भाई? जमीन हमको सरकार दे रही है कि सरकार के निकम्मे अधिकारी दे रहे हैं? इन सब बातों को गंभीरता से विचार हमको ही करना है। दुनिया में दूसरा कोई इस बात पे विचार नहीं कर सकता, इस बात के लिए आगे बढ़ नहीं सकता। साहब है साहब को कौन बोलेगा? ऐसा वापस ले। नए सिविल जज आते हैं, उनको एक ट्रेनिंग के लिए भी एक अच्छा प्रपोजल रहेगा। और मैं इस बात को और विश्वास के साथ कहूँगा, अचानक क्योंकि मेरी जैन सर से भी इस संबंध में कई बार चर्चा हुई है, जैन सर भी इस बात से सहमत है। ये हम लोगों की एक ओपिनियन यही बनी थी कि वास्तव में काम को जो तहसीलदार हो गए, जिनके राजस्व अधिकारी हैं, ये जो प्रोटोकॉल का काम निपटाए, तहसीलदार कोई मंत्री विधायक आ रहा है, ये सब काम निपटाए, इसी के लायक है, इससे ज्यादा इनमें योग्यता है नहीं। प्रक्रिया लंबी है, कानून भू राजस्व संहिता बना हुआ है, उसमें काफी लंबे, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत कठिनाइयां जो आपको ऊपर तक यदि हम अपनी एकजुट होकर रख सके तो कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलने की संभावना भी है। इस बात से सहमत सब हैं, विधायक मंत्री भी सब जानते हैं कैसे राजस्व अधिकारी काम करते हैं, क्या करते हैं। दुकानदारी का, भ्रष्टाचार का गड्ढा बना के रखे हैं। तो ये सरकार का काम नहीं होता कि सरकार की आंखों के सामने सब होता रहे और सरकार आंख मूंद के बैठी रहे। इस प्रक्रिया से लड़ना है तो हमको सबको एकजुट होकर आगे आना होगा। सब मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, आवाज उठाने को भी तैयार हूँ, मैं तो परिषद में आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन मुझको आपके साथ की जरूरत है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो बोलते हैं ना, मैं चुनाव में ही बोलता था अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका सहयोग था तो मैं यहाँ तक पहुंचा। तो हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। बाकी व्यवहारिक कठिनाइयां जो आते रहती हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रदेश में आजकल हर जगह से स्थिति सुनने में आ रही है कि वकीलों की जगह, वकीलों का जहाँ काम होना चाहिए दूसरे लोग उपस्थित हो गए। अब निश्चित रूप से हम स्टेट बार में जाने के बाद इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे। जो अधिवक्ता नहीं है वो अधिवक्ता के यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर में दिखाई नहीं दे और ना ही कोर्ट में किसी कार्रवाई में भाग ले। अधिवक्ताओं का हित जहाँ भी प्रभावित होगा, मैं अधिवक्ता हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आपने सम्मान दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं अंतिम हमारे जो आशीर्वादक हैं अंतिम वक्ता के रूप में प्रेरणा स्रोत श्री खेमचंद जैन जी, तालियों से स्वागत कीजिए। उनका हम भोजन करना चाहेंगे। के समक्ष आज जो हम लोगों का जो स्वागत किया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
कि प्रशांत तिवारी ने जो चीज़ें आज कही वो सब मुद्दे की बात है। हम सब एक साथ मिलकर जो कठिनाइयाँ राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं को झेलनी पड़ती है उसको दूर करने के लिए उच्चाधिकारियों और सरकार से भी इस संबंध में चर्चा करके इसका निदान कराने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा जो भी कठिनाइयाँ उनके समक्ष आती उसको हल करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ सदैव तैयार है। आज ये अच्छा प्रयास किया गया है तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा, इसलिए बहुत कुछ और आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सब लोगों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा व्यक्तिगत रूप से यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है उसको पहल के लिए मैं अवश्य सबके साथ रहूँगा और प्रयास करूँगा कि उनकी कठिनाइयाँ दूर हों। धन्यवाद। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप ये इस अवसर पर पधारे और हमारे विशेष करके जो सम्मानित अतिथिगण हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभिवादक प्रेरणा स्रोत मैं हमारे सभी अधिवक्तागण से चाहूँगा आ जाएं और जोरदार करतल ध्वनियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं हमारे गर्चा जी एवं साहू जी सभी से चाहूँगा कि वे भी आकर के सम्मान में भाग करें। आदरणीय मनोज चौधरी जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ आशीर्वादक हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। इनका ये अवसर हमको बहुत कम मिलता है। प्रशांत तिवारी जी ऊर्जावान छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे सभी सदस्य और मैं स्वयं। आदरणीय जोशी जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वर्षों से अधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं, अभी नोटरी के रूप में। तो ऐसे शख्स कम मिलते हैं कि जो सर्वधर्म संभाव को मान्यता दे। वे भी आ जाए, किरीट दीवर जी आ जाए, सभी आ जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जिला अधिवक्ता संघ के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज चौधरी जी। आप सभी जानते हैं कि कल 26/11 और उस 26/11 के दिन क्या हुआ था। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और वो दुर्घटना के बारे में इस गीत के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहूंगा। हो मैया आरुग दिए ना जलाए हो माँ, हो मैया आरुग दिए ना। समय निकाले आप लोगों का आशीर्वाद और प्रधान भाई सब ऑलरेडी मेरे साथियों का सहयोग हम पर बना रहे, इतनी बात कहकर आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप एक मिनट हरमेन को बोलिए, फोटो खींचता हूँ ना, हमारा मनोज जमा देना उज्जैन साहब को लेकर आजा आइए हो जाए सीनियर साथ में हमारी छूट रहे ना, नहीं हो ना, मैं है ना। तीसरी पीढ़ी है आपके साथ में, जोशी केदारनाथ।